हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंदन है और मैं आप सबके लिए हिंदी कक्षा 12 हिंदी पद्य खंड के मैंने आहुति बनकर देखा, जो कि सच्चिदानंद हिरन भाषण अज्ञेय जी ने के द्वारा लिखा गया है। उसके हम व्याख्या को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें किस बात की क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है, जीवन केवल सुखों के संचय का नाम नहीं है, बल्कि इसकी वास्तविक शक्ति कष्टों, विघ्न, बाधाओं और विरोधी परिस्थितियों के साथ संघर्ष करने से ही विकसित होती है। निम्न काव्य कृतियों में कवि का भी यही दृष्टिकोण है। तो चलो देखते हैं दोस्तों। प्रथम पद्य, सर्वप्रथम यह देखते हैं यहाँ से, मैं कब कहता हूँ। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, गतिरोधक शूल बने। तो सबसे पहले हम इसका संदर्भ देखते हैं दोस्तों, जो कि हर पद्य के साथ आता ही आता है और इसके नंबर निश्चित होते हैं। तो देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के पद्य खंड में संकलित मैंने आहुति बनकर देखा है नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है दोस्तों, इसके लेखक अज्ञेय जी हैं। हम अज्ञेय का पूरा नाम भी लिख सकते हैं या हम अज्ञेय जी भी लिख सकते हैं। तो चलो हम देखते हैं इसकी व्याख्या में देखते हैं दोस्तों, इसमें क्या कहा गया है। प्रस्तुत पद्यांश में अज्ञेय जी कहते हैं कि मैं यह नहीं कहता कि मेरा कठिन जीवन सरल अर्थात मेरे बिल्कुल हो अनुकूल हो जाए, अर्थात मैं जैसा चाहूँ उस प्रकार हो जाए। और यह भी कहाँ कहता हूँ कि मेरा जीवन देवताओं के जंगल का पुष्प बन जाए। और मैं नहीं कहता हूँ कि कांट का तीखापन ना रहे, अर्थात मैं कब कहता हूँ जो पुष्प में जो कांटे होते हैं वो नहीं रहे। कांटे की तो उसी तीखापन में है, मर्यादा है। और मैं कब कहता हूँ कि पुष्प का ओछा बन कर किसी पान्तर का फूल बन जाऊं। और मैंने यह कब कहा कि मैं युद्ध करूं तो मुझे भी हमेशा विजय प्राप्त हो, अर्थात कह रहा है कि मैं अगर युद्ध लड़ूं तो हमेशा मेरी ही विजय हो। मैं यह कब कह रहा हूँ, या मुझे जीत नाम जीत या चीत ना लगे, ये चोट ना लगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे प्यार हेतु मुझे सदैव प्रेम की ही प्राप्ति हो, वियोग की प्राप्ति ना हो। यहाँ पर अर्थात मुझे हर बार प्रेम की प्राप्ति हो, मुझे वियोग ना हो। और आगे कहता है कि मेरी विजय की घोषणा हो और मैं इस जगत में एक सिद्धा भरी सी धुंधली यादें बने रहे। और मेरी यह इच्छा भी मुझे व्याकुलता नहीं करेगी कि मेरा रास्ता केवल सीधा या सरल बने। मुझे इसकी भी कोई परवाह नहीं है कि मेरा नेतृत्व नहीं रहेगा, अपितु मैं सदैव इसके लिए उपस्थित हूँ कि मैं अपनी जीवन के साथ धूल बनूं, फिर बाढ़ में उसी धूल का कण कण भी एक गति का रोधक शूल बने, अर्थात विशाल चट्टान बने। मैं कब कह रहा हूँ कि मेरी ही गुणगान हो, मतलब कभी कह रहा है कि जैसा चल रहा है वो सही है। तो चलो देखते हैं दूसरा हम पद। यहाँ से देखते हैं अपने जीवन का रस, यहाँ से नीरव प्यार की। यहाँ से देखते हैं दोस्तों हम इसका व्याख्या। संदर्भ हमारा वही रहेगा जो हम देखते आए हैं पिछले पेज पर। तो चलो देखते हैं व्याख्या। कवि अज्ञेय जी विभिन्न चीज़ों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह मेरे केवल आंसू की माला नहीं है, यह दुख के आंसू नहीं, अपितु मेरे इसे बहुत प्रयासों के बावजूद पाया है। कभी कभी आगे कहता है कि वे लोग रोगी होंगे जो प्रेम को अपने अनुभव की कड़वी प्याले के जैसा बताते हैं, और वे लोग निर्जीव के समान होंगे जो प्रेम को मदिरा के समान सम्मोहन की तरह समझते हैं। दोस्तों देखते हैं, और यहाँ अभी कभी कहना यह चाह रहा है कि जैसे जो लोग मदिरा के समान सम्मोहन की तरह समझते हैं प्रेम को,
आगे कहते हैं कवि, आगे प्रेम के बारे में अंग्रेज जी बताते हुए कहते हैं कि मैंने जलकर यह जाना है कि उसके अंतरिम रहस्य को जानकर मैंने यज्ञ की आहुति बनकर देखा है कि यह केवल एक यज्ञ की ज्वाला है। मैं यह कहता हूँ कि और आगे बढ़ने की जिसमें प्रबल इच्छा हो वह प्रकाश की चोटी पर पहुँच सकता है। अगर लोग मुझे धूल समझते हैं तो मैं धूल के समान, आंधी के समान और ऊपर उठकर उमड़ूंगा। मेरा संपूर्ण जीवन में सफलता असफलता अर्थात विषम परिस्थितियों में भी असफलता ही मेरी तलवार की धार बन जाए। इस मार्ग अर्थात जीवन में ममता के रिक्त स्थान में पग पग पर मुझे मेरा बार बन जाए, सब कुछ अंगार बन जाए, सभी समर्पित हो जाए। तेरी ही पुकार मेरे दुकार प्रेम में सब रब हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को यह सब पसंद आया हो।